आठवीं गाथा योग दृष्टि समुच्चय। आठवीं गाथा में व्रत पण यम यहाँ संपजे खेद नहीं शुभ काजे रे। तो कोई भी कार्यों में वो खेद में नहीं रहता है, मानसिक उसकी जागृति तरबतर रहती है, वो उसका एक व्यवहार बन जाता है। क्यों? क्रिया के पहले ज्ञान था, इसके लिए ज्ञान को साथ में रखा, तो क्रिया नहीं होगी तो भी ज्ञान तो होगा ही होगा। और ऐसा होता है, एक सामयिक, दो सामयिक, दो सामयिक, 10 सामयिक, 50 सामयिक, 500 सामयिक, क्रिया का समय, ज्ञान अनंत, समय नहीं। इसके लिए ज्ञान सहित की हुई सारी क्रियाएं उसके लिए अखेद नाम का गुण प्रकट करता है। खेद यानी दोष। पहली दृष्टि जो है इसमें 3 दोष समाप्त तो होने चाहिए, विकास होता है तो। अभय, अखेद, अद्वेष। अभय, अखेद, अद्वेष, ये तीनों दोष जो है वो पहली दृष्टि में जैसे निकलता है, ये सब चीजें चेंज हो जाती है, बदलाव आता जाता है। यानी पहली दृष्टि में गुण प्रकट करने का रास्ता मिल गया, सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व त्याग है। इसको ऐसे समझना कि ये परसेंटेज लेवल मैनेज करना, धीरे 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 10%, 20% ऐसे गुण जो है उसका जो सामान्य प्रकाश है, उस प्रकाश के साथ हम प्रकाश का बल, प्रकाश की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या बल नहीं बताया है, यहाँ पर निर्णय बल बताया। संख्या बल तो फिर कर दे रहो, संख्या बल कम भी हो सकती है, ज्यादा होने के बाद भी तुमसे ज्यादा भी किसी और की हो सकती है। क्रिया बल कम भी कर सकते हो, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तुमसे ज्यादा कोई दूसरा भी क्रिया कर सकता है। क्रिया के माध्यम पर सिर्फ कर्म का व्यवहार बताया है, लेकिन संपूर्ण कर्म क्षय का व्यवहार, शुद्धि का व्यवहार परिणति के स्तर पर बताया है, परिणाम के स्तर पर बताया है। और जैन दर्शन हमें मुक्ति की यात्रा के लिए सर्व पापों का नाश, सर्व पाप विनाश उस शुद्धि पे ले जाते हैं। तो क्रिया के बाद भी हमारे पास व्यवहार है, धर्म है। क्रिया के बाद जो व्यवहार और धर्म था वो शायद रहे ना रहे, लेकिन ज्ञान अगले भाव में रहेगा। ज्ञान दशा वो आत्मा का स्वरूप है। जानवर की दुनिया में भी ज्ञान हो सकता है, नृत्य की दुनिया में भी ज्ञान हो सकता है, जो हमारे सामने चंद्र कौशिक है और सैनिक महाराजा भी है। तो ये जो संभावनाएं है वो निर्णय बल वालों की है, संख्या बल वालों की नहीं है। द्वेष नहीं बड़ी अवश्य, यह गुण अंग विराज है। द्वेष का जो परिणाम था वो अब यहाँ नहीं है। अब द्वेष यदि व्यक्ति पे रहा तो समझ लो कि वो व्यक्ति की गैर हाजिरी है, व्यक्ति मर गया है तो द्वेष चला गया, हमने छोड़ दिया। लेकिन उस चित्र को दिमाग में रखना, उस घटनाओं को मन में संग्रहित रखना, तो ऊपर से द्वेष नहीं दिख रहा है, बाह्य कुछ पता नहीं चलता है। कैंसर वाले को अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे गहने पहना दो, अच्छा सम्मान कर दो, तो क्या उसे पता नहीं है कि मेरी मौत आने वाली कि नहीं है? उसकी जो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता, जो भी उससे गहना सोना कपड़े अच्छे पहनाए जा रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि ये कितनी भी अनुकूल सामग्री या कितनी भी अच्छी सामग्री हो, मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरा दर्द खत्म नहीं होता। यहाँ द्वेष नहीं बड़ी अवरसु, अंदर में जो पनप रहा है, हमने जो सिस्टम सेट की है द्वेष के परिणाम, विरोध की, किसी के प्रति शत्रुता की, बदले लेने की भावना, अवसर देख रहे हैं कि कब इनके लिए हम कुछ बोले। और आप देखना 2, 5 साल 10 साल के बाद भी हमारी मेमोरी में वो चीज होने के कारण हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, तो था ही है क्या, और बात नहीं करनी। क्यों? तो जो अंदर वायरस था उसे तो क्लियर किया है। तो पहली दृष्टि में प्रकाश का प्रारंभ अद्वेष परिणाम, अखेद परिणाम, अभय के परिणाम से। अब आगे नौमी गाथा, योग ना बीज यहाँ लहे। बीज का काम है वटवृक्ष बनना, बीज का काम बीज रहना नहीं। कोई भी मिट्टी है, कोई भी सीमेंट है, तो उसका काम फिर सीमेंट बनना नहीं, वो कंस्ट्रक्शन बना देता है, बिल्डिंग बना देता है। कोई भी पैसा, तो पैसा का काम सिर्फ नोट की गड्डी तक ही रहना ऐसा नहीं, हो पैसे के पीछे सारा संसार का व्यवहार, सारी अनुकूलता है, सामग्रियां है। तो जहां
जो चीज यूटिलाइज नहीं होती, जो चीज का विकास नहीं होता है, वो वहां समाप्त हो जाता है। योग का विकास सम्यक दर्शन की दृष्टि से प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन के लक्ष्य से प्रारंभ। तो पहले तो मिच्छम परिहरदे, मिथ्यात्व त्याग से उसने अपने बीज को सुरक्षित बनाया। अपने बीज को यदि वो जतन करता है तो वो जतन एक विकास यानी कि बीज वटवृक्ष बनता है। वटवृक्ष पूरी हरियाली लेके आता है, बड़ा वनराजी यानी कि एक ठंडक और एक अच्छा मनोहर वातावरण, आकर्षित वातावरण एक निर्मित होता है। इसके लिए बीज के कारण, बीज की सुरक्षा के कारण। अब यहाँ पर जब धर्म प्रारंभ होता है तो धर्म के ये रूल्स सारे यहाँ बनते, व्रत पण यम यहाँ संभवे, खेद नहीं शुभ काजे रे, द्वेष नहीं वरी अवरसु, ये गुण अंग विराजे। ये प्रारंभ स्टार्टिंग में। अब तुम इसका विरोध करोगे, तुम किसके प्रति दुर्भावना रखोगे। आदमी सामान्य भी वो चलते चलते ठोकर लगती है तो पत्थर पे द्वेष आ जाता है, इधर बीच में किसने रख दिया। यानी मन का स्तर धर्म से जुड़ा नहीं है, क्रिया का स्तर जुड़ा है। इसके लिए संख्या बल में हम आनंदित होते हैं, ज्यादातर संख्या बल में आनंदित होते हैं। उपदान हो गया है, तीनों दिन हो गए, अब तो क्रिया कराने जा रहा हूँ, मेरा उपदान नहीं है लेकिन क्रिया के लिए मैं साथ में रहा हूँ। मन क्या चाहता है उपदान के साथ, मन क्या चाहता है क्रियाओं के साथ। संख्या का काउंट हो रहा है, काउंट बल संख्या का है या दूसरा कोई है। यहाँ पर निर्माण यानी कि निर्णय शक्ति ये होनी चाहिए कि मेरे बीज की सुरक्षा मुझे करनी जरूरी है, और जिस किसान ने अपने बीज को संभाला है उसको ऑलरेडी धान मिला ही है, फल मिला ही है। जिन जिन जीवों ने अपने धर्म को सुरक्षित रखा है उसे अगले भव में भी उस धर्म ने साथ दिया है। चंद्र कोशिक बन गया लेकिन मेमोरी में था तो वो साथ मिला कि नहीं मिला। बीज था वो संभाल के रखा था, कुछ समय पर कर्म का व्यवहार, गतियों का व्यवहार, सुख दुख का व्यवहार, द्वेष का कसाय का व्यवहार बना रहा। लेकिन जिस समय पर उन्होंने अपने बीज को, लोग सूत्र में बताया ना, आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य को बीज कहा, बुद्धि लाभ बीज कहा, कि जिस समय उन्होंने बेस्ट साधना की, जिस समय में उन्होंने ज्ञान सहित क्रिया की, वो सारा ज्ञान इतना अवेयरनेस, इतना जागृति, इतना भावपूर्ण था कि उस परिणाम को उसने संभाल के रखा। तो कुछ समय के बाद उस परिणाम की समाप्ति हुई, समाप्ति तो नहीं कह सकते, इस परिणाम में बदलाव आया, परिणाम चेंज हुआ या परिणाम रुक गया, लेकिन वो जो स्टोरेज था वो समय आते डेवलप। चंद्र कौशिक के भाव में भगवान ने उसको ऑलरेडी उसकी पास्ट मेमोरी से कंसल्ट किया, ये तो कौन था, तो उसे याद आया। कहने का मतलब चंद्र कौशिक ने पाप किया, विराधना, हिंसा, चिक्कार जीवों को समाप्त कर दिया, यानी कि बहुत सारी दूसरे जीवों को पीड़ा दी। लेकिन जब उसके सामने प्रभु ने कुछ कहा तो उस चीज को लेके उन्होंने सारा क्रिएशन, सारी चीजें उनके सामने खड़ी हो गई। कब हुई, बैलेंस होता तो तुम पैसे यूज करते ना, बैलेंस नहीं होता कैसे यूज करते पैसे। बैंक में तुम्हारे पास 2-5 करोड़ रुपए होते तो तुम सोचते ना कि मुझे ये करना वो करना, पैसे नहीं होते तो कैसे सोच बनती। तो जब यहाँ पर जब फंड ही नहीं है, यानी कि और कहते हैं कि कुआं में पानी, कुएं में पानी हो तो बाहर निकालोगे, पानी नहीं है तो कैसे निकालोगे। तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हें अनुकूलता मिलेगी, सामग्री मिलेगी, पुण्य नहीं होगा तो कैसे मिलेगा, ऐसी व्यवहारिक बात है। जहां अपना बीज सुरक्षित नहीं होगा, जहां अपनी धर्म भावना सम्यक ज्ञान सहित, सम्यक दर्शन सहित नहीं होगी, तो वो किया हुआ सारा धर्म हमें बीज के साथ जोड़ता नहीं है, सुरक्षा के साथ जोड़ता नहीं है, भाव धर्म के साथ हमें संलग्न जोड़ता ही नहीं है। तो पहला कदम तो ये था कि मुझे मेरी परिणाम की आराधना को स्थिर बनाना, क्योंकि धर्म का प्रारंभ ही आत्मदर्शन से होता है। तो आत्मा का स्वरूप पता नहीं होगा तो कसाय तो आके खड़े रह जाएंगे, और संसार पूरा कसाय से भरा हुआ है, हर निमित्त पकड़ के रख रहा है। और जिन जिन्होंने निमित्त के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उससे जैन शासन कोई भी हिसाब से उपादान की आशा नहीं रख सकता, उससे अंतःकरण की आशा नहीं रख सकता, क्योंकि अंतःकरण में जाने वाला मूलभूत परिवर्तन लाता है, ऐसा नियम। अंतःकरण में नहीं जाने वाला उसका परिवर्तन बहुत कठिन है, यानी कि बाह्य भावों से कुछ नहीं मिलता है। अब बाह्य स्थिति कितनी है हमारी, कितने भावों से चल रही है,
योग ना बीज यहाँ संभव है। अनंत काल के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति न होने की वजह क्या? अनंत क्रियाओं के बाद भी वो परिणाम न आने की वजह क्या? इतना तप त्याग, इतना शरीर को निचोड़ दे, इतना योग प्राणायाम करे, इतनी शक्ति लगाने के बाद भी वो सारी चीजें संसार में जुड़ क्यों जाती है? हर बार वो कसाई क्यों पकड़ लेता है? कसाई पकड़ लेता तो सिद्धों को पकड़ लेता। ज्यादा भारी कर्म होता तो यहाँ हमारे सैनिक महाराजा का, शालिभद्र का जीवन चरित्र ना होता। यहाँ यदि श्रद्धा न होती, मिथ्या तो होता, तो सुलसा की बातें ना होती। तीर्थंकर का रूप बनाया 25वां, फिर भी वो प्रभावित ना हुई। एक जीव दल यानी कि आत्मबल की यदि प्राप्ति करनी है तो उसका प्रारंभ सम्यक दृष्टि यानी कि विजन क्लियर होने से ही होता है। और ज्ञान के बिना कहीं पर भी कोई भी चाहे कितना बड़ा साधक हो, बिना ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा। और वो ज्ञान भी अपने आप को निर्णय में बदलाव में लाने वाला चाहिए। अब यहाँ पर क्रिया का संख्या बल कम हो ही नहीं रहा, नई नई क्रिया प्रारंभ भी होती रहेगी। और हमारे ओर से तुम्हें कहा जाता है समझ करते हो तो हाँ, प्रतिगम करते तो नहीं, प्रतिगम तो प्रतिगम करो ना, पूजा करते नहीं, अष्टप्रकारी पूजा करो ना, अच्छी बात है। क्रिया करने में हम इजीली मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि क्रिया में कोई बल यूज ही नहीं करता। जो बल दिख रहा है ना वो नॉर्मल है, वो पास्ट लाइफ में किया था। इसके लिए एक बार उपवास हो जाएगा ना तो पहले भी खाना पीना नहीं मिला था, भूखे प्यासे सर पे मर गए, तो एक उपवास के बाद ऑलरेडी मन राजी हो जाएगा, कर लो कहीं नहीं। कोरोना आता है कोई पास में नहीं जाता है, क्या हालत होती है। जो भयंकर बीमारी होती है, वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, और वो पास में आने जाए, डॉक्टर बोले नहीं चलेगा। मन की शक्तियों का विकास हुआ है और कई ऐसे केसेस हैं, कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो चुकी। अब आप देखने जाओ, कि किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, वो आदमी दरिया में रहा और वो 40 दिन तक 50 दिन तक बिना भूखे प्यासे रहा। दरिया का पानी पिए तो सॉल्ट के कारण पूरी अंदर पूरा शरीर वो सूख जाए, यानी ज्यादा प्यास लगे, ज्यादा तड़पे। वो द विद इन पावर, हाँ, द विद इन पावर, उसमें पूरे मन के प्रयोग बताए, ताकत बताइए। जैन दर्शन इतने टॉप लेवल पर है तो उसे इतना पता नहीं चलता कि मैं किसी से भी गलत भाव से जुड़ूंगा तो सीधा इफेक्ट मुझ पे होगा। एकदम सिंपल बात है। पहली दृष्टि योगना बीज यहाँ लहे, पहले ही हमें हमारी शक्ति का निरीक्षण करना है, शक्ति का प्रागट्य करना है। क्योंकि जो पराया है, अनित्य है, उसे तो समझना पड़ेगा। सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक ही अलग है। यदि सूर्य यहाँ आ जाए तो तुम मैनेज कर सकते हो, सूर्य का प्रकाश यहाँ आए तो मैनेज कर सकते हो, खिड़कियां खोल सकते हो, आ जाता है घर में। खिड़कियां बंद कर सकते हो कि बहुत गर्मी लग रही है, बंद करो, पर्दा लगा दो। सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक ही अलग है। हमारा ज्ञान और आत्मा का ज्ञान यानी कि मन के द्वारा जो विचार किया गया वो विचार, और जो सम्यक ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान वो एक अलग है, अलग है। क्योंकि मन रहित अवस्था को असन्य अवस्था कहते हैं। जहाँ मन नहीं है वहां विचार, जहाँ मन है वहां विचार है। और जिसको विचारों का स्तर ही पसंद है तो वो तो इंफॉर्मेशन लेवल में बहुत सुख कर बहुत कुछ कर पाएगा। इंफॉर्मेशन लेवल पे कितना भी कुछ भी करो, इंटेलेक्ट पावर नहीं पैदा हुआ तो, यानी कि आंतरिक शक्ति का बल ही नहीं मिला तो क्या ऐसे करेंगे हम। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहीं से भी उठा लो, मिल जाएगी, कोई बड़ी बात है ही नहीं। गूगल तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहिए इतना मिल जाएगा। दुनिया कहाँ है, कैसी कैसी रचनाएं बन रही है, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें हर साल नया नया मैरिज रिसेप्शन वीवीआईपी दिखने मिलेगा, हर साल। हर साल कोई ना कोई ओलंपिक्स होगा तो कोई वीवीआईपी दिखने मिलेगा। हर साल कोई नया नया कंस्ट्रक्शन, नदियों में बेहतर कर देंगे आदमी को। आदमी को सूट पहना दिया, अकेला उड़, अभी विमान का भी काम नहीं, रोज नया नया फुटबॉल का खेल दिखना मिलेगा हर बार। फुटबॉल के कितने भी खेल दिखने मिले, अंतःकरण क्या कह रहा है? तो यहाँ पर जब योग ना बीज लहे यहाँ, तो योग का बीज कौन ग्रहण करेगा? बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं। और बाहर रख भी दिया बीज, बीज को बाहर रख भी दिया तो वो ऑलरेडी उसका विकास कैसे होगा? बीज को सुरक्षित रखना है, इसके लिए जमीन के अंदर, और वो जमीन के अंदर बीज अपनी सारी शक्तियों को, अपने कोटिंग को फाड़ कर बाहर आता है, जमीन को फाड़ कर बाहर आता है, वो संघर्ष करके बाहर आता है। बाहर रख दिया तो उसे कोई संघर्ष ही नहीं। बाहर का जो भाव है, बाह्य भाव है, उसमें कोई विकास नहीं। अंतःकरण में संघर्ष आना ही इसके लिए विकास है। इसके लिए क्रिया के माध्यम से बहुत कुछ हमें नया 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 मिलता रहेगा। जैसे बुद्धल का क्रिएशन, ऐसे क्रिया का क्रिएशन।
पुद्गल का निर्माण है, ऐसे क्रिया का भी निर्माण है। छोटा बच्चा है, उसको धीरे धीरे सिखाया जाओ। आपकी उम्र 50 साल की है, अब आपको पता चला कि प्रतिक्रमण करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए, जिंदगी में उपदान तो होना ही चाहिए, सूत्र का वहन तो करना ही चाहिए। ये सारी चीजें क्रिया के माध्यम पर स्वीकार की। यही क्रियाएं ज्ञान से होती तो वृत्ति के परिणाम के अंदर तो कोई अलग बात तो बताई नहीं है। वृत्ति का परिणाम तो सब में, भूमिका तो सबके लिए कॉमन बताइए। भिन्न द्रव्य है आत्मद्रव्य, इसके लिए इंडिविजुअल अनुभव, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अलग है। चारों बेटों को 10 करोड़ रुपए दे दिए, 10 करोड़ की संख्या सही है, 4 बेटे खुद के, इसके लिए बेटा ही कहा जाएगा। चारे बेटे एक ही एड्रेस पे रहते तो एड्रेस सेम ही रहेगा। हाँ, तो जो सरनेम है, जो पिता का नाम है, जो एड्रेस है, जो लेबल में बेटा लिखा जाता है, वो सब सेम है। 10 करोड़ भी सेम है, लेकिन सबको इंडिविजुअल अलग अलग हक है। क्रिया के माध्यम तुम्हारे सामयिक की प्रतिक्रमण की सारी क्रिया सब एक साथ कर रहे तो कॉमन है, लेकिन जब भाव की बात आएगी तो सबके भाव इंडिविजुअल है, अलग है। यहाँ योग का विकास जब करना है, योग बीज प्रारंभ जब होता है, तो सबसे पहले संघर्ष प्रारंभ होता है रूपांतर अवस्था का। मूलभूत बदलाव प्रारंभ होता है, रूपांतर अवस्था। मूल में से संघर्ष स्टार्ट करना होगा। ऊपरी संघर्ष वो तो कोई रिजल्ट देता नहीं देता, कोई कंफर्मेशन थोड़ी है। ऊपरी संघर्ष क्या रिजल्ट देगा? समझोगे कोई जंगल में अपने आप भी पेड़ पौधे उग गए, नहीं उगे ऐसा नहीं, लेकिन एक यूनिवर्सल साइकिल है, एक कुदरती काल चक्र है कि भाई फल का बीज गिरा, बीज अपने आप जमीन में धीरे धीरे चला भी गया, कहीं कोई बैल आया, कोई जानवर आया, पैर पड़ा अंदर चला गया, पानी आया, बारिश आया, मिट्टी गिरी हुई अंदर चला गया। तो वो ऑटो सिस्टम है, यूनिवर्सल साइकिल है, ऑटो सिस्टम है। लेकिन हर बीज विकसित हो जरूरी नहीं, कई फेल भी होता है ना। हर क्रिया फलीभूत हो जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान में फाइनल रिजल्ट है कि ज्ञान यदि सम्यक दर्शन आधारित होगा तो वो ज्ञान फाइनली भव का अंत करे। ये सारे देह धारण करना, ये पुद्गल धारण करना, वर्ण गंध रस स्पर्श का योग बनना, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन विजन क्लियर नहीं होती। इसके लिए क्रिया का बल, इसे योग का बल नहीं कहना। मन वचन काया वो योग है, लेकिन उससे की हुई क्रिया वो योग बल नहीं हो सकता। योग बल यानी के बीज की सुरक्षा। योग बल अलग, योग बीज अलग। योग बल में मन वचन काया आएगा, जिससे पूरा संसार वहन हो सकता है, खाना पीना, दुकानदारी, समाज, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन योग बीज में अंतकरण आएगा, और अंतकरण स्टार्ट होता है। इसके लिए अंतकरण से जिनवर शुद्ध प्रणाम हो रहे। हमने कल यहाँ रोक दिया था, जिनवर शुद्ध या प्रणाम शुद्ध, क्योंकि इस डाउट्स को क्लियर करना है तो आपको आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि जहां सम्यक दर्शन सहित हम तैयारी नहीं करेंगे, तब तक वो बंधन भी शंका रहित नहीं होगा। क्योंकि पहला अच्छा कौन सा है सम्यक दर्शन का? निसंख्य, निखंख्य, निवित्ति इच्छा, अमुद। पहला अच्छा कौन सा आया? शंका रहित हो तो ही तुम्हारा बंधन स्वीकारा जाएगा। जिनवर तो शुद्ध है, इसके निमित्त कारण है, वितरागी है, केवल ज्ञानी है, उनको बंधन तो किया। बंधन करने वाला हाथ कौन सा है? बंधन करने वाला शरीर कौन सा है? बंधन करने वाला मन कौन सा है? मन नमन, मन सहित नमन होता है, शुद्धि सहित नमन होता है। क्योंकि स्वीकारा किसको है? क्योंकि तुम जैसे बंधन करते हो ऐसे पुजारी बंधन करता है। तुम्हारा 2 घंटा है, उसका 8 घंटा है, सबसे ज्यादा फल तो उसको मिलना चाहिए। इसके लिए भगवान ने कहा कि तुम मुझे बंधन करो वो जरूरी नहीं है, तुम अपने आप को बंधन कर सकते हो, तुम अपने आप में विस्तारता प्राप्त कर सकते हो, तुम अपने परम पद को स्पर्श कर सकते हो, निरीक्षित कर सकते हो। हृदय नयन निहारे जगधन, हृदय नयन निहारे जगधनी। परमात्मा जो है वो आपके अंदर छिपी हुई अनंत ऊर्जा, अनंत ज्ञान को देख रहे। परमात्मा को वो दिखाई रहा है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी। तो वो कह रहे हैं कि तू भी केवल ज्ञानी है, मेरे तेरे बीच में 1 इंच का भी फासला नहीं। इसके लिए भगवान ने कभी डिक्लेरेशन नहीं किया कि मेरी पूजा करो। भगवान ने डिक्लेरेशन किया कि तू आत्मा की भावनाओं से आगे बढ़। आत्मा का जो भाव कर्तृत्व है उसे तू लेके चल। तो द्रव्य कर्तृत्व और संसार का कर्तृत्व लेके चल रहा है, तो संसार का व्यवहार तो रुका ही नहीं है। आज भी तो देख ले, पूर्व छोड़ दे, रुका ही नहीं है कोई व्यवहार। मन वचन काया का बल तुम संसार में यूज करो, या फिर मन वचन काया का बल धर्म में यूज करो। सेंट्रल में क्या है? केंद्र बिंदु क्या है? सिर्फ योग है कि योग का बीज है?
तैयारी सिर्फ शरीर ने, मन ने, वचन ने की है कि वास्तविक ज्ञान ने भी की है? क्रिया मन वचन काया के आधारित है कि उस क्रिया मन वचन काया के साथ जो एनर्जी है उससे भी जुड़नी चाहिए? इसके लिए जो एनर्जी है, जो भाव दशा है, उस भाव दशा को शुद्ध प्रणाम कहा। जिनवर शुद्ध है तो वो तो जरूरी है, वो निमित्त कारण है, लेकिन कहीं जिनवर शुद्ध नहीं है, सम्यक दर्शन में 6 अलग प्रकार के अपवाद बताए हैं, 6 अपवाद बताए हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी कथा है। सैनिक कुमारपाल महाराज की कथा देख लो, वो नहीं गए सोमनाथ कि मैं नहीं आऊं, नहीं क्या आना पड़ेगा। उनके जो ब्राह्मण, देव विरोधी ब्राह्मण, वो शिवपंथी थे, तो उनके गुरु ने उनको वहां बुलाया कि भाई तुम हमारे कुल के हो, ये और ये जो प्रतिष्ठा है तो आपको आना पड़ेगा। अब वो कंफ्यूज था, उसने बुला लिया। त्रिकाल सरोवर में हेमचंद्राचार्य भगवान कथा सुनी है ना आपने? हाँ। और जब वहां गए तब वितराग स्तोत्र में आता है, जो राग द्वेष रही थे उनको मेरा वंदन। वंदन में कौन था सामने? अन्य देवी देवता थे, उनके कुल देवी देवता थे, जो परंपरा से मान रहे वो देवी देवता थे। लेकिन जब पता चला कि शुद्ध प्रणाम वो योग का विकास है, इसके लिए प्रणाम वो इंपोर्टेंस थे, सामने निमित्त कौन है वो इंपोर्टेंस नहीं था। क्रिया जो कर रहे हो वो इंपोर्टेंस नहीं है, उस क्रिया में आपकी मेमोरी क्या एक्टिवेट है वो प्लस समझना जरूरी था। इसके लिए हमने द्रव्य व्यवहार से देवी देवताओं का विरोध कर दिया, देवी देवता को नहीं वंदन करना, सीधी बात है। लेकिन आप तीर्थंकर जो है उसका वंदन कैसे करना वो भी प्रूफ करो ना। द्रव्य मिथ्यात्व में हमने ये सोच लिया, तो जरूरी है कि भाई जो निमित्त कारण है, जैसा माहौल बनता है ऐसा रंग चढ़ जाता है, तो ओके डन, आप वहां से फ्री हो गए। लेकिन तीर्थंकर के पास आने वाले, भगवान के सामने बैठने वाले, भगवान को दर्शन, भगवान का दर्शन करने वाले, उसे स्तुति बोलते हैं, दर्शनम देव देवस्य पापनाशनम। पापनाश तो हुआ नहीं, स्वर्ग का फल चाहिए लेकिन मोक्ष का फल चाहिए नहीं। दर्शनम स्वर्ग सोपान, दर्शनम मोक्ष साधन। हमारा सारा मन वचन काया का व्यवहार सिर्फ योग की शक्ति के द्वारा हो रहा है। यानी कि हमें जो मन वचन काया का योग मिला उससे मिला है हमारा मन वचन काया का संयुक्त संलग्न कनेक्टिविटी, मोक्षेन योजनाद योग, वो मोक्ष का योग बनना चाहिए, वो अवतरण नहीं हो रहा। यदि वो होता तो ज्ञानी कहते इक्को भी नमुकारो जिन वरो वस संसार सागरो आरिंदन बना। एक ही बंधन, क्योंकि यहाँ इच्छा योग का बंधन नहीं बताया, शास्त्र योग का बंधन नहीं बताया, लेकिन इच्छा और शास्त्र से कंसल्ट एक हाई जंप है जो सामर्थ्य योग, यानी कि अपूर्वकरण सहित किया हुआ सारा अनुष्ठान वो शुद्ध बन जाता है। अपूर्वकरण की कंडीशन में, अपूर्वकरण यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की निसंक अवस्था की कंडीशन में जो क्रिया की है वो भाव दशा में वो सारी क्रिया योग बीज बनती है। और वो समय आते निमित्त मिलते अपने अंदर उपादान था, इसके लिए वो वापिस विकसित होती है। जैसे चंड कोशित को हुआ, जैसे कुमारपाल को पूर्व भाव में जयताक का भाव था, जैसे वो 55 साल के बाद जैसे यशोदेव सूरी महाराज को मिलते हैं, ऐसे उनको लग रहा है कि मेरी जीवन यात्रा पूरी हिंसात्मक रही, मेरा परिवार पिछड़ गया, अब मुझे अच्छा जीवन जीना है। 5 पौड़ी ने पूछते था, वो संपूर्ण छोड़ दिया। जो लुटेरा, हिंसात्मक प्रवृत्ति करने वाला, कुछ सोचने वाला नहीं, आगे पीछे किसको कितना दुख देना है कोई सोचने वाला नहीं, उसका परिवर्तन कैसे आया? व्यक्ति तो वही था, बदलाव आया तो सिर्फ योग बीज का विकास हुआ इसके लिए। और योग बीज सुरक्षित रहा तो कुमारपाल के भाव में वापिस 55 साल के बाद वो एक्टिवेट हुआ। पैसा यदि बैंक में है तो 10 साल के बाद भी काम लगेगा। आपने राजस्थान में जगह ले रखी है, 100 साल पहले आपके पिताजी ने ले रखी थी, और आपके वहां कोई पेपर निकला, चेक किया तो वो पता चला 50 साल से आपको पता ही नहीं चलता कि मेरी फैमिली में किसी ने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज लेके रखी है। सारा घर चेंज करने का रहा और चेक किया क्या है क्या नहीं तो पता चला। और जब आप गए वहां पर तलाटी के पास, वहां ऑफिस के पास, तब पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपको चेक करने हैं। और चेक करके पता चला कि गांव में हमारी 100 एकड़ जगह दादाजी ने लेके रखी थी। स्टोरेज था तो मिला ना। धर्म बीज जो है वो भाव दशा से, ज्ञान दशा से, सम्यक दर्शन की दशा से यदि स्टोरेज किया तो मिलेगा। ऊपरी व्यवहार का कोई लेना देना नहीं। ऊपरी क्रियाएं यदि हम कड़क भाषा में कहे, यदि मूल से बदलाव के लिए कहे तो ऊपरी क्रियाएं समुद्र की तरंगे है, चेंज चेंज चेंज। आज तुम्हें इसमें मन आ रहा है, कल को चमत्कार देखो वहां मन आ जाएगा। तुम्हें आज कोई दुख मिल रहा है तो तुम्हें बदलेगा, मेरा दुख यहाँ बदल होगा तो वहां चले जाओगे।
आज तुम्हें पता चला कि हाँ इतना कमाना धमाना है, तो तुम्हें लेना देना क्या, हिंसात्मक प्रवृत्ति से भी बहुत कमा लेंगे। योग का विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए अटेंशन ये है कि जब भी जो भी क्रिया करनी है निशंक अवस्था के साथ करनी, शंका नहीं करनी। शंका पहले निवारण करना शंका का, और जब शंका का निवारण होता है तो वो डिसीजन लेना कि वास्तविक जिनेश्वर वही है ना, उसका किया हुआ प्रणाम, उनको किया हुआ प्रणाम वो फलीभूत है कि नहीं है, वो अनुभव दशा से पता चले। इसके लिए शंका रहित वंदन, सम्यक दर्शन वाला वंदन, वो जिनवर शुद्ध प्रणामो है। डाउट्स क्लियर करे, जिनवर शुद्ध होना चाहिए कि प्रणाम शुद्ध होना चाहिए? सोना पहनना वो जरूरी है कि एलर्जी ना हो पहनने के बाद, वो जरूरी है। भोजन करना वो जरूरी है कि वो भोजन हेल्दी हो, यानी कि बीमारी ना लाए, वो जरूरी है। आगे जाके अभक्ष ना हो वो जरूरी है, आगे जाके आसक्ति करे वो जरूरी है, आगे जाके उस भोजन के पाप बढ़े वो जरूरी नहीं है। चीज एक ही है ना, मॉडल चेंज होता रहता है ना। वंदन कितनी जगह कहाँ कहाँ करना, किस किस को करना, क्यों करना, ये कौन तय करेगा? यदि तीर्थंकर को वंदना होती है तो तीर्थंकरों की वंदना के बाद उसी भाव से किसी और को वंदन होता है। देव गुरु धर्म, वो धर्म, देव गुरु धर्म वो हमारे लिए मुक्ति मार्ग का रास्ता है। उनके द्वारा हमें दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का ऑलरेडी बल मिलता है। वो कहते हैं कि आराधना करनी चाहिए, हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान में हम जुड़े तो ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। हमें ज्ञान न मिलता, ज्ञान का व्यवहार हमारे साथ ना होता, तो हम कैसे आगे बढ़ते? तो दुनिया में आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी जगह है, और तुम जहां वंदन कर रहे हो वहां से आत्मशक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? परमात्मा के पास आने के बाद दर्शन ज्ञान चारित्र का विकास ना हो तो परमात्मा सिर्फ मंदिर में है, मन मंदिर में नहीं। वीर विजय जी महाराज एक भाग बनाते, यानी कि सज्जाएं बनाते, और वो 8 कर्म की है। मन मंदिर आओ रे, प्रभु कहु एक बात लड़ी, अज्ञानी संगे रे, मुतुरमियो रासलड़ी। मन मंदिर आओ रे, भगवान मंदिर में है तब आपके लिए कितना फलदायक, कितना पॉजिटिव है। भगवान मन मंदिर में और कितना पॉजिटिव है। हम भगवान ना हो ऐसी बात ही नहीं। मन मंदिर में भगवान होना यानी अनंत ज्ञानी का प्रवेश होना, अनंत ज्ञान से हमारा व्यवहार होना। परमात्मा का वंदन करना है तो सिर्फ पंचांग प्रणिपाती वंदन थोड़ी है, ये तो फिजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल व्यवहार है। शरीर मिला है तो वंदन हो गया, पैरालिसिस हुआ तो नहीं होगा, क्या करोगे? अभी अनुकूलता है तो वंदन किया ना। जिस समय पैरालिसिस है, आप कुर्सी पर ही बैठते हो, आपका हाथ भी नहीं जुड़ता है, कमर नहीं, ये कमर नहीं जुड़, सिर नहीं जुड़ता है, तो वंदन नहीं ना। जिस समय पर कैपेसिटी है उस समय पर बेस्ट पोजीशन में जाओ। जिस समय की पोजीशन बेस्ट क्रिएट की है, तो जिस समय पोजीशन नहीं होगी, शरीर साथ देने का नहीं होगा, तो उस समय में तुम्हारे पास वो योग बीज है साथ में। आपने जो अध्यात्म का स्पर्श किया है वो आपके साथ ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। शरीर छूट जाएगा, शरीर की गति छूट जाएगी, शरीर का आयुष्य छूट जाएगा, शरीर के साथ जुड़ा हुआ गति का पुण्य कर्म पाप कर्म छूट जाएगा, लेकिन शुद्ध धर्म की हुई आराधना वो तुम्हें साथ देती है। भव भव तुम चरण सेवा। भगवान का प्रणाम, भगवान को प्रणाम। प्रणाम करने के लिए हमें शरीर मिला है कि परिणति के लिए मिला है क्रिया का योग? शरीर मिलना यानी योग मिलना। हमें योग किसके लिए मिला है? पुण्य बंध के लिए मिला है कि निद्रा के लिए मिला है? हमें अनुकूलता के आधारित सारी क्रियाएं हैं कि परिणति के आधारित सारी क्रियाएं हैं? समय मिला इसके लिए थोड़ी सामयिक होता है, सामयिक परिणाम की आराधना है। समय मिला इसके लिए भगवान के साथ थोड़ी बैठना है। हम बैठ गए, दूसरा काम बाद में, परिणाम में आगे बढ़ जाओ, फल का भरोसा नहीं है, भक्ति में कहीं रुकावट नहीं, तो रावण रुक जाता। रावण क्यों? ऑलरेडी तारे बजा बजा के अपने हाथों में लहू, उंगलियों में लहू लहू निकलने लगा। भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, वापिस तैयार किया, सीधा जगह में से नस निकाली, नस पान से वापिस बजाने लगा। किस चीज ने तुम्हें, किस चीज ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? सामयिक विद कंडीशन।
पूजा विद कंडीशन प्रतिक्रमण, यानी क्रिया के नाम पर कोई भी कंडीशन आई तो समझ लेना ज्ञान रहित है, क्योंकि वो खत्म करना इतना उसका मन है, नहीं हो तो भी उसका मन राजी, दोष वाली हो तो भी उसका मन राजी थे, ज्ञान रहित हो तो भी उसका मन राजी थे, प्रिपरेशन प्रॉपर ना हो तो भी उसका मन राजी हो रही है ना, करते रहो। यानी कि पता चलता है कि योग का विकास नहीं हुआ, क्रिया करनी है लेकिन जड़ क्रिया। कितने संसार में प्रिपेयर रहते हैं कि मेरी शुगर की दवा ली के नहीं ली ट्रैवलिंग में, मेरी बीपी की दवा है कि नहीं है ट्रैवलिंग में, पहले मेरी जो भी मेडिसिन है वो तो लेनी पड़ेगी, वहां तो कोई मिस्टेक नहीं होती है, यात्रा में तो सब सिक्योर रहता है, क्रिया में ज्ञान नहीं है उसका ये रिएक्शन, यानी कि क्रिया का रिएक्शन क्रिया करना ही करना, और उस क्रिया के बाद नेगेटिविटी किसी की विराट किसी की निंदा भी करना, मन के परिणाम का शुद्ध परिणाम यानी कि शंका रहित बनना, और विदाउट डाउट्स सम्यक दर्शन सहित यदि जो क्रिया हो रही है तो सम्यक दर्शन का रूल्स बोलता है कि अब वो तीव्र परिणति पाप की नहीं करेगा। शुद्ध प्रणाम मंदिर में होता है तो एक बार होता है, शुद्ध प्रणाम मन मंदिर के साथ होता है तो वो तुम कहीं पर जाओ मंदिर हो या ना हो तुम्हारे साथ परमात्मा जुड़ा है, तुम्हारे अंदर परमात्मा बसा हुआ है। बोलो परम तत्व की पाने की चाहना हो तो उसे अशुद्ध कैसे करेगा, जो चीज सही है। ऐसा होता है कि अच्छे कपड़े पहन के कहीं बाहर गए हो और बाहर जाने के बाद वापिस वहां कीचड़ के पास खड़े रहो जहाँ गाड़ी आती जाती रहती, आपको बाहर जाना है तैयार हुए कीचड़ के पास थोड़ी वो खड़ा रहेगा। जो अपने आत्मा को शुद्ध तत्व मान रहा है, अपने आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान चाहिए तो मान रहा है, वो वापिस अशुद्ध ये कसाय से कैसे जुड़ेगा। आधार बताया कि देवगुरु धर्म निमित्त कारण, और वो देवगुरु निमित्त कारण में आप उनको समझोगे, उनके साथ आप अपना व्यवहार भी जोड़ दोगे तो पता चलेगा कि मुझे निष्प्रु ही बनना है, संसार के सारे पुद्गलों का खेल मुझे निभाना है, मैं जवाबदारी से निभाता रहूंगा, लेकिन एक अलिप्तता की दशा से, क्योंकि शंका रहित बनना, सम्यक दर्शन से जुड़ना, यानी नर्स की तरह कोई छोटे बॉर्न बेबी को पालना पोसना। मालिश वाली अम्मा आती है ना, जाती है ना, वो छोटे बच्चे को मालिश करते हैं 2-3 महीने के, हाँ कंटिन्यू जितनी भी है मालिश करती है तो दूर से ऐसा ही लगता है कि उसका ही बेटा होगा, अनजान व्यक्ति आए तो उसको कितना प्यार कितना सेवा कितना अच्छा संभाल रही है। हकीकत में माँ कौन है, वो नहीं है, उसे पता है कि मुझे सिर्फ 5 जगह पे जाना है, संकीर्ति आत्मा संसार में रहने का उसे पता है कि संसार मेरा नहीं है, इसके लिए सारा व्यवहार अलिप्तता के निष्प्रता के साथ करता है। बोलो कुछ मिल रहा है कुछ जा रहा है, उसमें आपका मॉरल क्या चेंज हो रहा है, कुछ नहीं मिला है उसमें आपका मन क्या है, और जो मिला है उसके बाद त्याग करने के बाद भी मन क्या है। यहाँ योग का विकास प्रारंभ होता है, भावाचार सेवना उद्वेग भव उद्वेग सुठामोद, भाव आचार की सेवना यानी कि इस परिणति में आगे बढ़ता है, मन मंदिर में परमात्मा की स्थापना होती है, भावाचार की सेवना, अब भाव आचार की सेवना होती है, द्रव्य आचार हो गए, द्रव्य आचार का बंधन हुआ, जिन पर शुद्ध प्रणाम हो रहे, उस शुद्ध प्रणाम शुद्ध क्रिया के साथ सात्विक क्रिया के साथ, वो सात्विक क्रिया के बाद उसका प्रणाम जो है उसका बंधन जो है वो भाव आचार बन जाता है, एक द्रव्य आचार एक भाव आचार, क्योंकि अब सम्यक दर्शन है इसके लिए उसकी दृष्टि स्पष्ट है, अंधेरा है घर में और घर में गलती से कांच की शीशी टूट गई या कांच ही टूट गया और लाइट चली गई और पता चला टूट गया, रिप्लाई क्या आएगा, कोई वहां जाना मत काट लग जाएगा, जाना है तो पहले साफ कर तो बाद में बात, ये ज्ञान कहां से आया कि कांच लगेगा लहू आएगा, बहु उद्वेग से उठाम हो रहे, सम्यक दर्शन ने उसे इशारा किया, अब ये संसार तेरा नहीं, ज्ञान आया, जहां कांच अंधेरे में गिरा है वहां लगेगा इतना पता है, इसी तरह संकीर्ति आत्मा को पता है कि संसार की परिस्थितियों में से मुझे मुक्त होना है, संसार के बंधन मैंने बांधे संसार ने मुझे नहीं बांधा, इसके लिए संसार की कर्म की स्थिति जितनी है भुगतनी है, तीर्थंकरों ने मोक्ष में गए तो अलग अलग समय पे गए, ऐसा नहीं कि भाई ये छठ करके उनका मोक्ष हो गया तो प्रभु महावीर का 12.5 साल तक क्यों चला, उनकी मोक्ष की यात्रा कर्माधीन थी, यानी कि मोक्ष की यात्रा में कुछ कर्म का पेमेंट बाकी था वो चुका दिया, तो जो कर्म का व्यवहार हमने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, और अपूर्ण निद्रा करनी है तो परम साधना ये भाव दशा की है, इसके लिए बार बार वो तय करता है भव उद्वेग सुखाम हो रहे, निकलना है, कितनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है आईसीयू में रहता है,
निकलना है। कितना भी बेस्ट डेकोरेशन हो, यानी कि रिसेप्शन हो, और कॉस्टली रिसेप्शन हो, और कॉस्टली रिसेप्शन में जो भी लेबर्स है, जो लोग खाना पिरस रहे हैं, जो तैयार है, उसे पता है कि मुझे 12-1 बजे जल्दी खत्म हो, मुझे घर जाना। कितना भी सुखमय अनुकूलतामय यहाँ पर सारा पुण्य ने हमें दे दिया हो, कितना भी पुण्योदय हो, कितनी भी सामग्री हो, उसे पता है कि ये अनित्य है, मुझे छोड़ना है। इसके लिए मिला हुआ जितना जो कुछ भी है वो शासन को समर्पित करता है, या जो कुछ मिला है उसका उपयोग अपनी आत्मा के लिए करता है। बहु उद्वेग सुथामो रे, निकलना है, ऐसी भावाचार सेवना। अब बार बार आत्मा की स्पर्शना और आत्मा के भावों के साथ जुड़ने वाला, वो परिणाम में कितना आगे बढ़ जाता है। वो स्मृति ही नहीं रही तो परिणाम कैसे रहेगा। इसके लिए शुरुआत का अग्नि, तृण अग्निश्य जो बोध, छोटा सा प्रकाश, यानी कि ज्ञान का विकास प्रारंभ। आगे क्या था 9 में, द्रव्य बोलो, द्रव्य अभिग्रह पाड़वा, औषध प्रमुख निदाने रे, आदर आगम आसरी, विकलाहित बहुमाने रे, वीर जिनेश्वर देशना, वीर जिनेश्वर देशना, वीर जिनेश्वर देशना, वीर जिनेश्वर देशना। द्रव्य अभिग्रह पालवा, कहीं पर भी क्रिया का निषेध किया कि आप कैपेसिटी है इसके लिए आगे बढ़ो। जो भी पर्याय, जो भी नाशवंत वस्तु है, वो जितनी छूट सकती है इतना छोड़ने का ट्राई कर, कम कर दो। 100 चीज खा के भी मन को नहीं भरता है, 2 चीज में भी मन भर जाता है। अब खाना खाना है शरीर के लिए, शरीर संभालने के लिए, अब बीमार हो ऐसा तो नहीं खाना ना, लेकिन मन ने पूरा खेल कर दिया, इसके लिए वो तब त्याग आराधना में नहीं जुड़ा। द्रव्य अभिग्रह पालन, अभिग्रह का पालन करना, पचखान है दाना भी खाई। द्रव्य अभिग्रह पालवा, औषध प्रमुख ने दान है, जहाँ किसी को असाता है, किसी को दुख है, तो दान देना चाहिए। भक्ति के लिए सुपात्र दान, अनुकंपा दान बताया, अभय दान क्यों बताया, कि गरीब है, प्रतिकूलता है, बहुत ही परेशान है, पीड़ा है, तो औषधि वगैरह, औषध प्रमुख ने दान है, औषधि आदि दूसरी चीजों का दान देते रहना, सेवा में पीछे रहना नहीं। बोलो, यहाँ बात की आत्मा की, योग ना बीज यहाँ लहे, हाँ, और परमात्मा की बात की, द्वेष नहीं करना, अंतकरण की बात की, पहले अंतकरण की बात की, अभी व्यवहार की बात। व्यवहार का निषेध शास्त्रकार नहीं कर सकते, व्यवहार को सात्विक बनाने की बात कर सकते। इसके लिए यहाँ पर द्रव्य अभिग्रह व्यवहार, औसत प्रमुख निदान व्यवहार, यहाँ पर आगे आदर आगम आश्रय लिखना थी, वो भावे रे, आगम को अनुसरण करके ये सब कुछ करना। दान कहाँ देना वो भी जरूरी है। अब कसाई को दान दे दो, दया ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे आगे का कहाँ क्या चीज कैसे यूज करनी वो भी ऑलरेडी स्मार्टनेस चाहिए। तो यहाँ 9वीं गाथा आती है, 8 गाथा तक हमने यहाँ कंप्लीट किया। चलो 9वीं गाथा वापस बोलते हैं। द्रव्य अभिग्रह पालवा,